चिराग पासवान का 1 करोड़ से ज्यादा वोट और 5.8% अगर आंकड़ों में बात करें तो जो वोट है, क्या वाकई में वो चिराग पासवान के लिए पर्याप्त है कि वो बिहार की राजनीति में उनको शीर्ष पर पहुंचा सकता है? यह शीर्ष वाला जिक्र इसलिए क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की और चिराग पासवान की पूरी लड़ाई इसीलिए है। चिराग पासवान मीडिया के सामने आते हैं, वो मुख्यमंत्री पद को लेकर कहते हैं कि जब एनडीए में हम वापस आ रहे थे तो उसी वक्त पर यह तय हो चुका था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो यह सवाल पैदा होता ही नहीं कि नीतीश कुमार को छोड़कर सीएम का फेस कोई और होगा। कहने का मतलब कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के चेहरे से संतुष्ट हैं कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान के जीजा जो उनके सांसद हैं, उनकी पार्टी से सांसद हैं, ये तमाम लोग चिराग पासवान को बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बार जरा आकलन किया जाए कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट चिराग पासवान को जो साल 2020 में मिला था, क्या वो पर्याप्त है कि वो चिराग पासवान को उस ऊंचाई तक पहुंचा पाए? इस पर भी चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान आखिरकार तेजस्वी यादव की तरह क्यों नहीं बन पाए, उनके जैसा बड़ा उनका चेहरा अब तक क्यों नहीं हो पाया। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले साल 2015 और साल 2020 का जो अलग अलग डेटा है, आप उस पर जरा गौर करिए। साल 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। वो 2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2020 की तुलना में उनको कम वोट भी प्राप्त हुए थे। लेकिन साल 2020 में वो बीजेपी को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ते हैं और अकेले चुनाव लड़कर साल 2015 की तुलना में ज्यादा वोट लाते हैं, ज्यादा वोट प्रतिशत वो हासिल करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको समझना होगा कि निश्चित तौर पर साल 2020 में उनकी पार्टी 2015 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन छोटी पार्टियां जब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, उनके पास कोई दूसरा बड़ा दल नहीं होता, उसका आधार वोट नहीं होता, तो ये पार्टियां अपने आप को संभाल नहीं पाती और उनका वोट ऐसा बढ़ नहीं पाता। अमूमन उनका वोट और कम हो जाता है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी साल 2020 में 1 करोड़ से ज्यादा वोट लाती है और साल 2025 में इसी बात की मजबूरी है कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को बर्दाश्त किया जा रहा है। अब यहां पर आप एक बात समझिए कि क्या टेक्निकली यह संभव है कि इस 1 करोड़ वोट के जरिए जो 5.8% के आसपास लगभग होता है, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में शीर्ष तक जा सकते हैं? इसका जवाब है कि आज भी नहीं, कल भी नहीं और परसों भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन चिराग पासवान क्या वाकई में 1 करोड़ वोट को अपने जो पूरे के पूरे बिहार में वो जितने सीट पर चुनाव लड़ रहे थे उतने पर मिला था, क्या उसको बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं? अब इसके लिए हमें समझना होगा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में अंतर क्या है। चिराग पासवान निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के पास बड़ा वोट बैंक है जो उनके पिता ने तैयार किया था। राष्ट्रीय जनता दल के पास 30% से ज्यादा वोट बैंक है जो निश्चित तौर पर उसको मिलना ही मिलना है, ऐसा माना जाता है। चिराग पासवान की अपनी जाति 5% के आसपास है और चिराग पासवान को उसी जाति का वोट मिलेगा, सिर्फ यह कहा जाता है, यह माना जाता है। और निश्चित तौर पर अगर चिराग पासवान को पूरे के पूरे दलितों का फेस बनना है तो उसके लिए काम करना होगा। अब काम कैसे होगा? जैसे प्रशांत किशोर पर आप गौर करिए। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति चुनाव जीते या हार जाए, लेकिन एक बात तो है कि उस व्यक्ति ने राजनीति करने का तरीका बताया है कि राजनीति कैसे हो सकती है, कैसे गांव गांव में कोई एक व्यक्ति घूमकर
100, 200, 300 लोगों के बीच नुक्कड़ सभाएं करके, छोटी छोटी जनसभाएं करके उनको अपने पाले में खड़ा कर सकता है और अपने लिए एक सकारात्मक माहौल बना सकता है। चिराग पासवान के पास उनके पिता के द्वारा बनाई गई कोई बहुत बड़ी वोट बैंक उनके साथ नहीं है, कोई इतना बड़ा वोट बैंक उनके पास नहीं है कि वो सीएम पद के दावेदार बन जाएं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी उनको दावेदार के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन चिराग पासवान उसकी तुलना में अपने आप को पासवान की कैटेगरी से बाहर निकालकर पूरे के पूरे दलितों के नेता बनने के रूप में शायद जितना ज्यादा मेहनत करते दिखाई प्रतीत नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार के फेस पर पहले ही मुहर लगी थी। जब हम एनडीए में वापस आ रहे थे साल 2020 के चुनाव के बाद, उस वक्त पर यह कहा गया था कि 25 में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो हमको इस बात में कोई बैर नहीं है और नीतीश कुमार के सिवा कोई दूसरा है भी नहीं। यह बात खुद चिराग पासवान कहते हैं। चिराग पासवान एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं नमक हूं, हर जगह पर 25,000 वोट है हमारे पास। लेकिन सवाल यही उठता है कि नमक बनकर के चिराग पासवान कभी पूरी की पूरी सब्जी नहीं बन सकते हैं। सब्जी अगर कोई दल है तो केवल वो उसमें उसके आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। और शायद चिराग पासवान को अगर शीर्ष की कुर्सी चाहिए जिसका वो सपना देखते हैं, तो उनको नमक वाले कैटेगरी से बाहर निकलकर ऐसा बेस तैयार करना होगा जो उनको सब्जी बना पाए, क्योंकि जब वो सब्जी बनेंगे तब जाकर के वो अपने आप में तेजस्वी यादव जैसा विराट चेहरा बन पाएंगे। बाकी बिहार की राजनीति में इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव से बड़ा कद, बड़ा चेहरा, लोकप्रिय चेहरा मौजूदा वक्त में कोई दूसरा नहीं है। आप कोई भी सर्वे उठाकर देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पर उस सर्वे में जिक्र है तो उसमें तेजस्वी यादव की तुलना के बराबर कोई दूसरा है ही नहीं। तेजस्वी यादव के आधे में बाकी के नेता हैं और तेजस्वी यादव इकलौते उनसे 2 गुने पर हैं। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान को शायद अगर भविष्य के लिहाज से भी अपने आप को तेजस्वी यादव की तुलना में प्रोजेक्ट करना है तो पूरी की पूरी रणनीति बदलनी होगी। पासवान के कैटेगरी से बाहर निकलकर पूरे के पूरे दलितों को अपनी राजनीति में समाहित करना होगा और केवल मुंह से बोल देने से यह सब नहीं होता, बल्कि गांव-गांव में घूमकर, ग्राउंड पर उतरकर उन जातियों को विश्वास दिलाकर होता है। और शायद चिराग पासवान इसमें फेल रहे हैं। बाकी चिराग पासवान का चेहरा बिहार में लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लोकप्रियता से वोट नहीं मिलता, यह भी एकदम तय बात है और बार बार इसका परीक्षण चुनावों में होता रहता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस वीडियो पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें। आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।